This is an ABP Life podcast. चुनाव के पहले चरण का मतदान होने में अब 24 घंटे से भी कम का समय है और सबकी निगाहें देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं, जहां 80 सीटें दांव पर हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है वहां। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजारा कुछ बदलने को है। मायावती का एक अलग फैक्टर है। इन सब पर बात करेंगे हम, लेकिन हमारी मुख्य बातचीत पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर केंद्रित रहेगी। मैं हूं व्यालोक, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा जी। धन्यवाद। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ही कंसंट्रेट करेंगे। वहां का क्या होने वाला है, क्योंकि क्षत्रियों की नाराजगी की बातचीत आ रही है। गुजरात से शुरू हुआ तूफान, पहले राजस्थान पहुंचा और फिर बिहार भी पहुंचा और अब उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बहुत जोर शोर से एक खास समुदाय की भाजपा के प्रति नाराजगी की बात सामने आ रही है। देखिए, कल पहले चरण का मतदान होना है और 100 से ज्यादा सीटों पर होना है पूरे देश भर में। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटें अचानक बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हो गई हैं कि माना जा रहा था कि 2014 की जब मोदी रथ निकला था तो उस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल ऐसा था जिसने एक फिजा बना दी थी और उसका पूरा फायदा नरेंद्र मोदी को मिला और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। लेकिन इस बार वही पश्चिम दूसरी करवट दिखाई दे रहा है। 8 सीटों पर चुनाव है। पिछली बार इनमें से 3 सीटें विपक्ष के खाते में थी, लेकिन इस बार कोई राजनीतिक पंडित ये कहने की स्थिति में नहीं है कि क्या ये चुनाव एक तरफा है या ये चुनाव 2 तरफा है या ये चुनाव 3 तरफा है। और मायावती की देर से ही हुई मगर बहुत जबरदस्त एंट्री ने इस चुनाव को और दिलचस्प बना दिया। भारतीय जनता पार्टी कई मोर्चों पर जूझ रही है। एक तो उसके पास 2014 या 19 के मुकाबले इस बार कोई ऐसा मसला नहीं है जो एक लहर पैदा कर पाए। अयोध्या में राम मंदिर बना, बहुत कोशिश हुई, लेकिन वो एक हफ्ते 10 दिन का इवेंट बन के रह गया। उसका असर बहुत नीचे गया नहीं। दूसरी तरफ जो जातीय समीकरण बना के भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव दर चुनाव जीत रही थी, जिसमें पिछड़े वोटों की बहुत खास एक नुमाइंदगी देखने को मिलती थी, वो दरका हुआ है। और तीसरा, बीजेपी का जो कोर वोट बैंक, जो अपर कास्ट और उसमें खास तौर से योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्षत्रिय समाज जिस तरह से लामबंद हुआ था, अब उसके तेवर भी बीजेपी को भारी पड़ रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूतों की कई पंचायतें हो चुकी हैं और जो अभी 2 रोज पहले पंचायत हुई उसमें सीधे सीधे वक्ताओं ने यह कहा कि मोदी का घोड़ा हमने बांध लिया है। तो मोदी का घोड़ा बांध लिया है, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट अगर वाकई काम कर रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव में मतदान कल होंगे, मालूम नहीं, पूरे चुनाव तो रातों रात बदलते हैं, वो भी हमने देखे हैं। लेकिन अगर वो माहौल बना रहा, वो तेवर बने रहे, तो निश्चित समझिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर, क्योंकि देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजपूतों के 2 बहुत बड़े पॉकेट्स हैं। एक गाजियाबाद और उसके आसपास के इलाके में जिसको मिनी राजपूताना कहा जाता है, और दूसरा मेरठ के आसपास जिसको चौबीसी कहा जाता है। तो ये दोनों अगर एक ही सुर में बोल रहे हैं अभी तक, अगर एक ही सुर में इन्होंने वोटिंग की तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम 5 सीटें यहां निपट जाएंगी। दूसरी तरफ चौधरी जयंत भी एक अजब स्थिति में फंसे हैं। जब बीजेपी उनको लेके आई थी, एक बड़े ड्रामेटिक अंदाज में चौधरी की एनडीए में एंट्री हुई थी, लेकिन जो फायदा पहुंचाने की बात थी कि जाट वोटों का एक बड़ा हिस्सा आएगा बीजेपी के पास, अब ये जाट बनाम राजपूत में भी जाके खड़ा हो गया है। एक तो जाटों का एक बड़ा हिस्सा जयंत चौधरी से नाराज रहा इस कदम को लेके। हमने देखा कि
मुजफ्फरनगर और कैराना के इलाकों में ये बात बहुत मतलब सीधे सीधे कही जा रही है जाट समाज की तरफ से कि चौधरी ने ये ठीक नहीं किया। तो अब अगर चौधरी अजीत की विरासत को खड़ा करने में लगे चौधरी जयंत अपने वोटों को भी कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे, और अगर रिएक्शन राजपूत बनाम जाट हो जा रहा है तो जो बचा कुचा असर है वो भी नुकसान कर देगा। इस बीच में मायावती की एंट्री जो हुई है पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो बहुत अद्भुत तरीके से हुई है। उन्होंने ऐसी ऐसी सीटों में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं जिसने इंडिया अलायंस का गणित बिगाड़ दिया है। सहारनपुर में इमरान मसूद फंस गए, वहां माजिद अली जिस तरह से, और दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन हमेशा सहारनपुर में एक विनिंग फैक्टर रहा है, सबसे बड़ा विनिंग फैक्टर रहा है। बिजनौर, सहारनपुर, हाथरस, नगीना, ये सब इलाके हैं। ऐसे में जब उनका मुस्लिम कैंडिडेट आ रहा है तो उसकी विनेबिलिटी चांसेस दिखने लग रहे हैं, और फिर मायावती का कोर वोटर जो इस वजह से 22 के चुनाव में उनसे काफी दूर चला गया था कि वो लड़ती नहीं दिख रही थी, वो उनके कैंडिडेट्स अच्छे नहीं थे, उनकी विनेबिलिटी नहीं बन रही थी, लेकिन अब वो दलित वोटर भी ठहर के देख रहा है। तो कुल मिला के एक अजब सी स्थिति बनी हुई है जहां पे कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है कि वो क्लीन स्वीप करने की स्थिति में है। जी, आपने मुसलमानों की बात की और वो खास तौर से इस बार चर्चा का विषय है, खास तौर से उनकी बात हो रही है। इसलिए बात हो रही है क्योंकि सोशल मीडिया पर इमरान मसूद सर्व समाज का धन्यवाद देने के साथ साथ खास तौर से ब्रैकेट में क्षत्रिय समाज का धन्यवाद कर रहे हैं। कई सारे ऐसे हैंडल्स हैं क्षत्रिय समाज के नाम पर हैं जो बाकायदा नाम 3-4 निकाल रहे हैं जो भाजपा के विरोधी हैं और कह रहे हैं कि हम लोग इनको वोट देंगे या जो भी। सोशल मीडिया से हम जमीन का अंदाजा नहीं लगाएंगे। बहरहाल मुसलमानों का वापस कांग्रेस में जाना देखकर ही शायद राहुल बहुत उत्साहित हुए थे और इसीलिए यूपी में बहुत देर भी हुई गठबंधन को लेके, और बहुत सारी सीटों पर पेंच फंसा, बहुत सारी चीजों पर यह हुआ। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत देर से हुई। मुसलमान किस राह जा रहे हैं? और अभी जैसे आपने कहा कि पेंच फंसे हैं, तो ये कुल मिलाकर कहीं भाजपा को फायदा तो नहीं होगा? देखिए, एक चीज तो बहुत तय है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हम देखें और उसमें खासतौर से इंडिया अलायंस की स्ट्रेटजी को देखें तो वो ये मान के चल रही है कि मुस्लिम वोट उसको मिलेंगे, और इसीलिए इमरान मसूद हो या इकरा हसन हो, उनके कैंपेन का जो सबसे ज्यादा फोकस है वो हिंदू बिरादरियों के साथ है और उसका फायदा भी उनको मिल रहा है। इकरा हसन के पक्ष में 32 बिरादरियों ने अपना समर्थन जताया और जाटों का एक बड़ा हिस्सा इकरा को बहुत पसंद कर रहा है। जाट गांव में जब वो जा रही हैं तो वो काफी उनका स्वागत हो रहा है, महिलाएं बहुत आगे बढ़ के उनको गले लगा रही हैं। ये ऐसी तस्वीरें हम खूब देख रहे हैं और ऐसी चर्चाएं वहां आम है। दूसरी तरफ इमरान मसूद ने भी एक स्पष्टीकरण दिया कि मेरी छवि बहुत खराब बना दी गई थी 2014 के चुनाव में, लेकिन मैं दरअसल सबके साथ रहता हूं। लोगों का भी ये मानना, इसीलिए इमरान मसूद सारा कैंपेन फोकस जो उन्होंने किया हुआ है वो हिंदू इलाकों में ज्यादा किया है और वहां पे उनको समर्थन भी मिल रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो मुस्लिम कैंडिडेट्स, अच्छा, तीसरी बात यह है कि मुस्लिम स्कॉलर्स या मुस्लिम समाज के मन में एक चीज ये आ रही है कि उनकी नुमाइंदगी पॉलिटिक्स में इतनी घट चुकी है और संसद में इतनी नुमाइंदगी घट चुकी है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा माहौल बीजेपी ने बना दिया है कि कोई मुसलमान को टिकट देना भी नहीं चाह रहा है क्योंकि पोलराइजेशन का खतरा है। तो इसको तोड़ना है और इसको अगर तोड़ना है तो बिना हिंदू समाज को साथ लिए हुए नहीं तोड़ा जा सकता है। और इसलिए जो मुस्लिम बिरादरी है पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासतौर से हम लोगों ने देखा इस बात को कि वो भाईचारे की बात करते हुए और वो हिंदू इलाकों में जाकर के ज्यादा कैंपेन कर रहे हैं। और यही वो पेच है कि एक तरफ तो ये क्लैरिटी दिख रही है कि हमें उनको हराना है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है, दूसरी तरफ कमोबेश बंटने की गुंजाइश नहीं है।
हाँ, लेकिन उन सीटों पर जरूर ये संभावना हो जाती है जहां पर कि मायावती का कॉम्बिनेशन ज्यादा मजबूत हो रहा है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि वो वोट बटेंगे नहीं, वो जाएंगे एक ही तरफ मेजॉरिटी में। मतलब 80-20 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, लेकिन उसके नीचे नहीं बंटवारा होने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। This is an ABP Life podcast.